तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 6.1 का 17th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। 17th क्वेश्चन के अंदर बोला है साइंटिस्ट टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें 0 पॉइंट के लिए इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये देखते हैं साइंटिस्ट अपने को किस टाइप का फंक्शन गिवन है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हमें फंक्शन एक दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन है साइंटिस्ट एक्स मॉडुलस अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो अपना ये फंक्शन है, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन दे रखा है जिसके अंदर एक्स की जगह डायरेक्ट 0 पुट करके सोल्व करते हैं तो अपना रिजल्ट 1 आता है। तो ये हमें बताना है कि 0 पॉइंट के लिए जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो इसको देखते हैं साइंटिस्ट। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट ये देखिए मॉडुलस का केस। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर वाली वैल्यू ये जो x है चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें मॉडुलस के अंदर देखेंगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू दिखाई देगी। अगर हम एक बार मॉडुलस को हटा के देखें, मॉडुलस को भूल जाएं, तो आप कैसे बताओगे x है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। आप इस x को मत देखिए, ये तो सिंपल x दे रखा है, आप ओनली इसको देखिए। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अपना जो एक फंक्शन बनेगा ना, वो फंक्शन इस प्रकार से बनेगा x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो अपने क्या क्या फंक्शन बनेंगे। x की वैल्यू लेस देन का मतलब है कि 0 से छोटी। अगर हम x की वैल्यू 0 से छोटी रखेंगे तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर ध्यान से देखना, अगर हम x की वैल्यू 0 से छोटी रखेंगे तो 0 से छोटी का मतलब है नेगेटिव वैल्यू। अगर हम इसके अंदर x की जगह -x रखेंगे, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो क्या फंक्शन बनेगा, -x बनेगा। मॉडुलस को भूल जाइए, अगर हम इस वैल्यू का मॉडुलस लगाएंगे तभी तो ये पॉजिटिव x बनेगा। मॉडुलस को भूल जाइए, आप ये देखिए कि x की जगह माइनस वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, अपॉन में x। यहाँ पे साइंटिस्ट x की जगह आपको प्लस या माइनस नहीं देखना, जो फंक्शन के अंदर गिवन वैल्यू है वही ही रखनी है, ओनली वो सेम ही रखनी है, ठीक है। अगर x की जगह ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, x की जगह कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो साइंटिस्ट पॉजिटिव वैल्यू का मॉडुलस तो आपको पता पॉजिटिव ही होता है, ये सेम रिजल्ट आ जाएगा। x की जगह पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव x ही आएगा, अपॉन x दे रखा है। और साथ में इसने बोला है कि x की जगह आप डायरेक्ट 0 पुट करते हैं तो अपना 1 आता है, ठीक है। बस इसी को सोल्व करना है साइंटिस्ट। मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, जहां भी आपको लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल दिखाई दे वहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का केस यूज करना होता है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब 0 से छोटी। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर x लेस देन 0 है, तो साइंटिस्ट x लेस देन 0 के लिए अपना ये फंक्शन काम करेगा -x अपॉन x। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए -x अपॉन x, तो ये तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है -1 होगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर कभी भी लिमिट पुट नहीं की जाती है, ठीक है। तो इसका जो अपना रिजल्ट आएगा वो -1 ही आएगा। तो साइंटिस्ट आपको यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालने की वजह से जरूरत भी नहीं है, निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अंदर ये देखिए फंक्शन के अंदर जब हम डायरेक्ट 0 पुट करते हैं तो अपना रिजल्ट 1 आता है। ये देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है, अगर इसकी राइट हैंड लिमिट इक्वल आ भी जाएगी तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या होता है कि तीनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट को सोल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव करेंगे तो अपना x अपॉन x करेंगे तो पॉजिटिव 1 आएगा। ये दोनों तो सेम है लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपना जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट और f0 ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये तीनों इक्वल नहीं है। तो तीनों मतलब क्या है कि ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने के लिए तीनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। ये जो अपना फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये अपना यहाँ पे 17th क्वेश्चन हो जाएगा। एटीन्थ क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट अपने को फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शंस नोट करते हैं, क्या फंक्शन गिवन है। फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट 2x माइनस एक्स का मॉडुलस, ठीक है। ये फंक्शन हमें तब दे रखा है, हाँ सॉरी 2x माइनस एक्स मॉडुलस।
8x इज इक्वल टू 0 के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं यानी कि 0 पॉइंट के लिए इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो साइंटिस्ट हमें यहाँ पे देखिए दो फंक्शन नहीं दे रखे, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हम x की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 को इक्वल दे रखी है। ये तो हमें इसने ओनली ये बताया है कि 0 पॉइंट के लिए इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए। हमें खुद से यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन 0 रखनी पड़ेगी। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए सबसे पहले तो ये देखिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या बनेगा। 0 पॉइंट के लिए चेक करेंगे साइंटिस्ट, देखिए जब हम इसके अंदर हम फंक्शन क्या बनाएंगे, फंक्शन अपना बनेगा जब यहाँ पे हम x की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे, जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखेंगे, जब हम x की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या क्या फंक्शन बनेंगे साइंटिस्ट। जब हम इसके अंदर x की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव वैल्यू। तो मॉडुलस का तो आपको अच्छे से पता है, मॉडुलस का मतलब होता है कि इसके अंदर वाली वैल्यू चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इस मॉडुलस से बाहर लिखते हैं तो इसको पॉजिटिव ही लिखा जाता है। लेकिन मॉडुलस से बाहर लिखने से पहले की बात यहाँ पे हो रही है कि अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, अगर साइंटिस्ट हम x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो ये तो अपना आपको पता है माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। माइनस के अंदर x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखते हैं, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, तो x की जगह पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे तो साइंटिस्ट 2x मतलब 2x ही हो जाएगा। माइनस का सिंबल है, x की वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे तो x का x ही आएगा, ठीक है। और साइंटिस्ट जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं, x की जगह 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू 0 करेंगे 0, 0 माइनस 0, 0 ही आएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल है तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सोल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी ट्रिक बता रखी है, जिस भी फंक्शन के अंदर लेस देन ग्रेटर देन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है वहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ही सोल्व करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं तो साइंटिस्ट अपनी लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब है कि 0 से लेस, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर आपको x की वैल्यू 0 से लेस दिखाई दे रही है। तो साइंटिस्ट x लेस देन 0 ये फंक्शन काम करेगा। -2x माइनस माइनस प्लस x, तो साइंटिस्ट x माइनस 2x, ये तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव यानी कि माइनस का x अपना ये फंक्शन है। इसके अंदर आप जब लिमिट 0 के लिए सोल्व करते हैं तो उस टाइम पे 0 नेगेटिव या 0 पॉजिटिव देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम x की जगह डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की जगह जब हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का आपको अच्छे से पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आपको x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिखाई दे रही है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये फंक्शन काम करेगा। ये फंक्शन तो आपको दिखाई दे रहा है, 2x माइनस x करेंगे तो x ही आएगा, ठीक है। और x की जगह 0 पुट करेंगे तो अपना फंक्शन का जो रिजल्ट है 0 ही आ जाएगा। थर्ड कंडीशन के अंदर इसने दे रखा है f0। जब फंक्शन के अंदर x की जगह डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट करते हैं तो अपना रिजल्ट 0 आता है, ये भी अपना 0 ही हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसकी देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, ये कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो 0 पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अपना 19th क्वेश्चन। आगे साइंटिस्ट 19th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, फंक्शन अपने को गिवन है x माइनस बी का मॉडुलस दे रखा है और साथ में इसने बोला कि b पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। 8x इज इक्वल टू b के लिए फंक्शन बताना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो साइंटिस्ट यहाँ भी देखिए मॉडुलस का फंक्शन दे रखा है, तो अपना जो फंक्शन है वो क्या क्रिएट हो जाएगा, इसके अंदर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा आपको। मॉडुलस का मतलब तो ये होता है कि इसके अंदर वाली वैल्यू चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, जब मॉडुलस के अंदर लिख देते हैं तो वो वैल्यू पॉजिटिव ही लिखी जाती है। मॉडुलस लगा के उस वैल्यू को देखते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव ही दिखाई देगी। अगर एक बार के लिए हम मॉडुलस को भूल जाते हैं, मॉडुलस हमें नहीं दे रखा, तो उस टाइम पे ये जो अंदर वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये कौन बताएगा, ये हमें बताएगा एक्स की वैल्यू बी से लेस है या फिर ग्रेटर है, ठीक है। तो साइंटिस्ट देखिए x अपना b से लेस हो तब क्या फंक्शन बनेगा।
अगर अपना x ग्रेटर देन b हो तो अपना क्या फंक्शन बनेगा, अगर अपना x इज इक्वल टू b हो तो क्या फंक्शन बनेगा। ठीक है साइंटिस्ट, अगर x की वैल्यू लेस देन b हुई, अगर x की वैल्यू b से लेस है तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, x की वैल्यू अगर b से छोटी है, यानी कि छोटी वैल्यू में से कोई ना कोई बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो रिजल्ट आपको पता है माइनस का ही आता है। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू जब घटाते हैं तो माइनस का रिजल्ट ही आता है। तो ये अपना फंक्शन बनेगा x माइनस बी है जो अपना नेगेटिव आएगा, टोटल x माइनस बी करेंगे तो टोटल नेगेटिव ही आएगा। एक तो अपना ये फंक्शन बनेगा। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन b है, x की वैल्यू b से ग्रेटर है, x की वैल्यू b से बड़ी है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जाएगी तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो ये जो अपना x माइनस बी है ये अपना पॉजिटिव ही आएगा। और x की वैल्यू b के इक्वल है, दोनों इक्वल वैल्यू माइनस हो रही है तो आपको पता जीरो हो जाएगा। तो अपना साइंटिस्ट यहाँ पे ये फंक्शन बनेगा। ठीक है, बस अभी अपने को बस ओनली इसी फंक्शन पे फोकस करना है। इसके लिए बतानी है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं। जहां भी लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का केस यूज करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू बी नेगेटिव। ठीक है, x टेंड्स टू बी नेगेटिव करेंगे। बी नेगेटिव का मतलब लेस। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर आपको x की वैल्यू लेस देन b दिखाई दे रही है, x लेस देन b के लिए ये फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है साइंटिस्ट, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये b माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या फंक्शन हो जाएगा, b माइनस एक्स हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम मान लेते हैं x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो b माइनस एच है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट लिमिट तो अपनी हो जाएगी h टेंड्स टू जीरो और फंक्शन का जो x है वो b माइनस एच के साथ रिप्लेस हो जाएगा। b माइनस एक्स, x की जगह b माइनस एच पुट करेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट लिमिट h टेंड्स टू जीरो b माइनस b माइनस माइनस प्लस h, तो b माइनस b ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास सिंपल h बचेगा। h की जगह जीरो पुट करेंगे तो अपना रिजल्ट जीरो ही आएगा। अब साइंटिस्ट राइट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू b पॉजिटिव। b पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन b। x ग्रेटर देन b के लिए साइंटिस्ट अपना ये फंक्शन काम करेगा x माइनस b। साइंटिस्ट मान लेते हैं कि जो अपनी x की एग्जैक्ट वैल्यू है वो b प्लस एच है। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट अपने ये एक लिमिट क्रिएट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा और फंक्शन का जो x है वो b प्लस एच के साथ रिप्लेस हो जाएगा, b प्लस एच माइनस b। तो साइंटिस्ट b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा ओनली प्लस का h। तो h की जगह जीरो पुट करेंगे तो अपना रिजल्ट जीरो ही आएगा। ठीक है, और साथ में इसने बोल रखा कि फंक्शन में जब x की जगह डायरेक्ट b पुट करते हैं, फंक्शन में डायरेक्ट जब हम x की जगह b पुट करते हैं तो अपना रिजल्ट जीरो आता है। हमने पहले चेक किया था। ठीक है, जीरो। तो यहाँ पे साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम बोलेंगे जो गिवन फंक्शन है वो अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये अपने यहाँ पे 19th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।